नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड की परीक्षा वानी की सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, जिसकी आपकी 11th क्लास रहने वाली है। 10 क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई हैं, 11वीं क्लास ये रहने वाली है। इसमें देखिए, हम लोग इस सीरीज में उत्तराखंड की परीक्षा वानी के जितने भी सारे एमसीक्यू हैं, उनको हम लोग यहाँ पे बारी बारी करके सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक 10 क्लासेस बनाई जा चुकी हैं, 11वीं क्लास आपके रहने वाली है। तो कुल मिला के आपकी रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रिवीजन आपके सिलेक्शन में मेजर रोल निभाता है। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया बट आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आपका जो पढ़ा हुआ भी है वो भी आप गलत करके आ जाते हैं। तो रिवीजन आप जरूर करके जाइएगा, उसी के मकसद से ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है, ताकि आप कम समय में उत्तराखंड परीक्षा वाणी का रिवीजन कर सकें। तो आपकी 11वीं क्लास है, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो रामनगर स्टेशन जो है आपका गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देगा। किस किस के बीच? रामनगर और हरिद्वार के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो जो आपका हिमालयन राजमार्ग योजना है, वह लोहा घाट से ट्यूनी तक इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोहा घाट चंपावत से ट्यूनी तक, ट्यूनी आपका जो देहरादून में है। तो हिमालयन राजमार्ग परियोजना किस किस को जोड़ेगी? लोहा घाट से ट्यूनी को जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैनी सैनी हवाई अड्डा आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है? एक हवाई अड्डा है, नैनी सैनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पे किससे स्थित है? तवा घाट से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, तवा घाट। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो वर्तमान में देखिए, राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वे अब 21 हो गए। तो पहले 20 थे, अब कितने हो गए? 21 हो गए। तो 21 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 21 हो गए आपके एनएच, यानी कि नेशनल हाईवे उत्तराखंड में कितने? 21 हो गए। तो नाम ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राज्य का देखिए सबसे लंबा जो राज्य मार्ग है वह आपका कौन सा है? NH 58 है। जो NH 58 है वो किस किस को जोड़ता है? NH 58 देखिए दिल्ली, हरिद्वार, बद्रीनाथ को आपका जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है 373 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा राजमार्ग आपसे पूछेगा तो क्या बताना है आपने? NH 58, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे? तो बद्रीनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? 58 पे है। जैसे मैंने अभी वो आपको बताया, NH 58 जो है आपका किस किस को जोड़ता है? दिल्ली, हरिद्वार और फिर बद्रीनाथ, ठीक है। ये इसका रूट रहता है। तो बद्रीनाथ आप अगर पूछेगा तो किस राष्ट्रीय मार्ग पे? 58 में है, ठीक है, NH 58 पे। केदारनाथ स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, तो केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? केदारनाथ आप 109, 58 आपका बद्रीनाथ, 109 आपका केदारनाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पे? तो गंगोत्री आपका 108, NH 108 पे स्थित है। गंगोत्री जो आपका उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे 108 नंबर पे है। यमुनोत्री की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री आपका 94, NH 94 पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए, बद्रीनाथ हो गया 58, केदारनाथ 109, गंगोत्री 108 और यमुनोत्री आपका 94। तो चारों धाम आपके उत्तराखंड के आगे। राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? 72A है। इसकी जो 72A की जो लंबाई है वह आपकी 15 किलोमीटर है मात्र। और ये आपका जो छुटमलपुर है, सहारनपुर का जो सहारनपुर से पहले जो छुटमलपुर पड़ता है, उसको जोड़ता है देहरादून से।
तो NH-72 इसकी लंबाई कितनी है, 15 किलोमीटर। किस किस को जोड़ता है, ये आपका छुटमलपुर और देहरादून को जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गौचर हवाई अड्डा स्थित है। गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। गौचर अगर आपसे पूछेगा तो चमोली में है, क्या है, हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो दून आपका देहरादून बिल्कुल सही है। फूलबाग आपका अ, फूलबाग जो है आपका, ये भी आपका बिल्कुल सही है, उधम सिंह नगर में। नैनी सैनी आपका पिथौरागढ़ में, ये भी आपका सही है। चिन्यालीसौड़ पौड़ी में है, आपका गलत है। चिन्यालीसौड़ आपका पौड़ी गढ़वाल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। तो राज्य के कितने जनपदों में, राज्य के 6 जनपदों में आपके रेल पथ बिछाए गए। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 1884 में उत्तराखंड में राज्य का पहला रेल पथ यानी कि रेल मार्ग निर्मित किया गया था। वह कहां से कहां के बीच था, तो ये था आपका किच्छा से काठगोदाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किच्छा से काठगोदाम के बीच राज्य का पहला रेल मार्ग 1884 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट पर्यटकों के लिए एक स्विस कंपनी द्वारा किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाजपुर में। सर्वाधिक रेल टैंक निम्न में से किस जिले में है। तो सर्वाधिक रेल टैंक आपके किस जनपद में है, ये आपके जनपद हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 पर स्थित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, जैसे पंतनगर, जीतपुर, रानीबाग, ये आपके 87 पे आता है। रामपुर आपका 87 पे नहीं आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रामपुर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पे स्थित नहीं है। निम्न में से कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है। तो 109 पे जैसे आपने पढ़ा था कि केदारनाथ आपका 109 पे पड़ता है। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपका 109 पे नहीं है। तो श्रीनगर आपका नहीं है, रुद्रप्रयाग है, गुप्तकाशी है, सोनप्रयाग है। तो ये आपके 109 पर स्थित है, बट आपका श्रीनगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर नहीं है, आपसे पूछा है। 58 वाला वही है जिसमें आपका जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ आपका नेशनल हाईवे 58 पर ही है। तो इसमें कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, मंगलौर है, हरिद्वार है, रुड़की है, डोई वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डोई वाला इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर नहीं है, ये आपसे पूछा। 94 पे आपका डुंडा नहीं है। छाम है, आमपाटा है, ऋषिकेश है, डुंडा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 108 पर नहीं है। तो NH 108 पे कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो गगनानी जो है आपका 108 पर नहीं है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर नहीं है। तो 74 पे निम्न में से कौन सा नहीं है, कालागढ़ नहीं है। जसपुर है, गदरपुर है, किच्छा है, कालागढ़ नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है। इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो जॉली ग्रांट वाला जो एयरपोर्ट है वह सबसे ज्यादा आपका व्यस्ततम या फिर सर्वाधिक संचालित एयरपोर्ट है। ठीक है, जो आपका देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। अंतिम बिंदु नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो काठगोदाम तो देखिए अंतिम है, देहरादून भी आपका इधर अंतिम है, कोटद्वार भी अंतिम है, लक्सर आपका अंतिम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं मोटर, नाम याद रखें, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी, 1939 में हुई थी। 1939 में हुई थी कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना, याद रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया था, सबसे लंबा आपका कौन सा, 58 है, NH 58। नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद में। तो नैनी सैनी, ये भी हम लोग डिस्कस किया था, पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए देखिए 16 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग बनाई गई थी। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी भागीरथी नदी पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कितनी लंबी है? 16 किलोमीटर लंबी, जो जोशियारा से धरासू तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कितना मिलता है? 12%, ऑप्शन नंबर बी। किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो किसाऊ बांध आपका उत्तराखंड के किस जनपद में? जनपद देहरादून में स्थित है। किसाऊ बांध आपका किस नदी पे है? तो टॉन्स नदी पे है। ये भी आपको याद रखना है, जनपद पूछेगा तो देहरादून, किस नदी पे? तो टॉन्स नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो महाकाली नदी भारत और किस देश के हैं बीच है? नेपाल के बीच है। तो भारत और नेपाल के बीच है आपकी महाकाली नदी संधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे उरेडा भी बोला जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? तो उरेडा का मुख्यालय कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाए, उरेडा का मुख्यालय आपका अल्मोड़ा में। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह है। विश्व का देखिए विश्व से चौथे नंबर पे है, और एशिया का कौन से स्थान पे? तो एशिया का प्रथम स्थान है। कि एशिया में सबसे हाईएस्ट जो डैम है आपके, सबसे ऊंचाई पे जो डैम है आपका, कौन सा? टिहरी डैम। इसकी ऊंचाई कितनी? 260.5 मीटर है। ठीक है, किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पे है। भागीरथी नदी पे आपका है टिहरी डैम। हाइट 260.5 मीटर, भागीरथी पे है, और एशिया में प्रथम है और विश्व में चौथे स्थान पे हाइट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध आपका भागीरथी नदी पे किया जा रहा है इसका निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। तो टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू किया गया? ये चालू किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल कितना? इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर भी बोला जाता है, का क्षेत्रफल कितना है? ये आपका 42 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका जो टिहरी जलाशय है या टिहरी झील है आपकी 42 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसको नाम क्या दिया गया है? स्वामी राम तीर्थ सागर नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख ले। राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया? इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो 25 मेगावाट की जो परियोजनाएं हैं, या उससे कम की जो परियोजनाएं हैं, उनको किस में रखा गया है? लघु परियोजनाओं में रखा है। यहाँ पूछा राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा है? तो 25 मेगावाट तक की जो आपकी परियोजना है, उनको लघु परियोजना में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून जनपद में है ऊर्जा पार्क। ऑप्शन नंबर ए। नानक सागर किस जनपद में स्थित है? तो नानक सागर आपका किस जनपद में? नानक सागर आपका उधम सिंह नगर जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो लोहारी नागपाल परियोजना आपका उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में, ये गलत है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में बिल्कुल सही। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। विष्णु प्रयाग परियोजना आपका रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो टिहरी जो परियोजना है किसके सहयोग से बनी है? ये आपके रूस के सहयोग से बनी है। तो इसके साथ कब समझौता हुआ था? ये समझौता हुआ था 1986 में, 1986 में हुआ था टिहरी परियोजना का समझौता रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? तो ऊपर आपने पढ़ा था विष्णु जल विद्युत परियोजना। तो ये आपका
किसमें है? चमोली जनपद में। रुद्रप्रयाग यहाँ पे आपका दे रखा। तो विष्णु अ, जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? तो ये आपका चमोली के में जो आपके अलकनंदा नदी है उसके उस पर स्थित है। तो विष्णु जल विद्युत परियोजना आपकी किसमें है? अलकनंदा नदी पे है ये परियोजना। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो राज्य में उत्तर भारत की, पूरे उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? आपकी देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोठार झील है, कोठार झील जो है वो उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोठार। अ, कोठार उसमें, ठीक है। कोठार झील। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, पथरी परियोजना हरिद्वार में बिल्कुल सही है। खटीमा परियोजना ये उधम सिंह नगर में बिल्कुल सही है। चीला परियोजना आपकी पौड़ी में है, तो ये चीला वाली भी आपकी सही है, ये आपकी पौड़ी जनपद में है। अ, और आपका है ढालीपुर परियोजना टिहरी में, तो ये आपका गलत है। ढालीपुर परियोजना टिहरी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न जल परियोजनाओं व नदियों में कौन सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है। तो देखिए, टनकपुर परियोजना शारदा नदी बिल्कुल सही है। खेदरी परियोजना यमुना बिल्कुल सही है। छिबरो परियोजना टोंस नदी बिल्कुल सही है। चीला परियोजना रामगंगा ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए, छिबरो परियोजना ये कई बार पूछा गया, तो छिबरो परियोजना आपका किस नदी पे? टोंस नदी पे। ऑप्शन नंबर, तो इसका आपको याद रखना, छिबरो परियोजना का संबंध किससे? टोंस से थे। इस क्वेश्चन का आंसर है चीला परियोजना, रामगंगा नदी पे नहीं है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध ही है। हाइट इसकी मैंने आपको बताई थी, 260.5 मीटर है। भागीरथी नदी पर है। गलत युग्म का आपने चयन करना है। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पे बिल्कुल सही है। किसाऊ बांध या फिर किसाऊ डैम टॉन्स नदी पे बिल्कुल सही है। कोटेश्वर डैम आपका सरयू नदी पे, ये आपका गलत है। लखवाड़ डैम या फिर लखवाड़ बांध आपका यमुना नदी पे बिल्कुल सही है। तो लखवाड़ आपका यमुना नदी पे, किसाऊ आपका टॉन्स नदी पे, टिहरी आपका भागीरथी और भिलंकना नदी। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पे, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी हाइड्रोलेटिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि THDC, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपके, टिहरी हाइड्रोलेटिक्स लैट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो THDC की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1988 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी और सन भी याद रखिएगा। 1988 में THDC की स्थापना हुई थी। प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है? प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना टिहरी परियोजना ही है। विष्णुगाड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना। तो विष्णुगाड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पे विकसित की गई है? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा नदी। तो विष्णुगाड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? आपके अलकनंदा नदी पे। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। तो उत्तराखंड का जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है, कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 9 नवंबर 2001 को, ठीक है। यानी कि एक साल बाद उत्तराखंड बनने के, 9 नवंबर 2001 को स्थापना हुई थी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। ऑप्शन नंबर ए। तो ग्लोगी जल विद्युत प्लांट जो है वह उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है, ठीक है। तो देखिए, ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के MCQ को सॉल्व किया, डिस्कस किया, और जो इम्पोर्टेंट बिंदु थे उन पे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। तो ये आपकी 11th क्लास थी। रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी पहले क्लासेस नहीं देखी है, आप उनको भी देख लीजिएगा। सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, और आपके जो उत्तराखंड का जो जीके वो और स्ट्रांग होगा।
ये इसका मकसद ही यही है सीरीज का बनाने का, ताकि आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें। जब आप देखिए सुनते हैं तो आपको जल्दी जल्दी से याद होता है एज कंपैरिजन टू पढ़ने में। ठीक है, तो आप जब इस वीडियोस को सुनेंगे, सीरीज को आप कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और जब क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा तो आपके चांसेस क्वेश्चन के गलत होने के बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको देखिए और क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट, इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। इस वीडियो में देखिए आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो भी नई जॉब्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको समय समय पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अ, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपने डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ अपने टारगेट को अचीव करने में लगे रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।